हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्यांश निशित एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज हम लोग बात करेंगे अपने इस वीडियो में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी, जो अभी हुआ है 9 अगस्त को। ठीक है ना। तो आप में से बहुत सारे लोग जो देके आए होंगे वो अपने क्वेश्चंस को क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ से, या जो क्वेश्चंस आप लोग को इसमें नहीं मिलते हैं और आपको याद है कि हाँ ये क्वेश्चन भी आए हैं, तो आप वो कॉमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है दैट इज द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ ऑफ एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी के जो चीफ हैं वो कौन है, तो ऋषिकेश सेनापति इस समय चीफ हैं। माई कंट्री माई लाइफ बुक के ऑथर कौन है, तो लाल कृष्ण आडवाणी इसके ऑथर हैं। पृथ्वी कैसा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। डोगरी कहाँ की भाषा है, जम्मू और कश्मीर की भाषा है। CTRL+V किसका कमांड है, तो दोस्तों ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, हमें पता है कि ये पेस्ट का कमांड है, बिकॉज अगर बात करते हैं CTRL+C की तो ये हो जाता है हमारा कॉपी, और कॉपी के साथ जब हमें पेस्ट करना होता है तो हम CTRL+V का यूज़ करते हैं, राइट। और अगेन आप लोग को एक बार मैं बता देता हूँ कि आज हम लोग बात कर रहे हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की, बिकॉज क्वेश्चन पेपर सबमिट हो गया था, तो इस वजह से जितने क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड थे वो सारे मैं आपके साथ लेके आया हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। अंबर का विलोम, तो अंबर का विलोम अवनी, जो कि आपके ऑप्शंस के अनुसार था जैसा मुझे पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत। नेक्स्ट है 1918 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया, तो 1918 में गुजरात के किसानों के लिए जो खेड़ा सत्याग्रह है वो गांधी जी ने स्टार्ट किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं वर्णित है, तो 22 भाषाएं वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को सुकुमार कवि कहा जाता है। भारत को कितने डाकपिन के क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 9 डाकपिन के क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान कब अपनाया गया, दोस्तों कब अपनाया गया और कब लागू हुआ, इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डाउट होने की वजह से मैंने दोनों ही चीज़ें दे दी हैं। कब अपनाया गया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, और कब लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज पावक में संधि कौन सी है, तो अयादी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ है, दुर्लभ होना। महोत्सव में कौन सी संधि है, तो गुड़ संधि है। नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली कब लागू हुई, ये लागू हुई 1986। दोस्तों अभी हम सभी को पता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 आई है, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है शिक्षा प्रणाली वाला क्वेश्चन। तो ये इस एग्जामिनेशन में भी पूछा गया, और जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होंगे वहाँ पर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इसको पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छायावादी कवि कौन थे, तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रथम बार शपथ कब ली, तो जब सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो 26 मई को इन्होंने शपथ ली थी। अगर सेकंड टाइम की पूछे, जब द्वितीय उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल था, तब उन्होंने शपथ कब ली, तो 30 मई 2019 को उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीम किसके दरबारी कवि थे, तो अकबर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है नरेगा की स्थापना कब हुई, तो नरेगा की स्थापना हुई है दोस्तों 2 फरवरी 2006 को, और 2009 में इसको मनरेगा कर दिया गया, यानी इसके आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, तो ऑब्वियसली इसको अलंकार कहते हैं, हम लोगों ने स्कूल टाइम में भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई 2000 to 2001 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सेंटर में गवर्नमेंट थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं, कर्नाटका केरला आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो दोस्तों कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी, जॉर्ज 5th के आगमन के बाद, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो दोस्तों इसका विभाजन हुआ 1907 में, यानी 1907 में सूरत अधिवेशन में, जब नरम दल और गरम दल में इसको विभाजित किया गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें रूढ़ शब्द को पहचानिए, तो रूढ़ शब्द जो आपका सही है दैट इज पशु, राइट। नेक्स्ट है अली अली का अर्थ, तो इसको भी हम लोगों ने स्कूल टाइम में काफ़ी पढ़ा है इस एग्जाम्पल को, तो इसमें एक अली का अर्थ होता है भौरा, एक का अर्थ होता है सखी। नेक्स्ट है बहिर्मुख में कौन सा समास है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, अव्ययी भाव और बहुब्रीहि, कई जगह पे अव्ययी भाव मिल रहा है, कई जगह बहुब्रीहि मिल रहा है, तो जो भी आपका आंसर किया आएगा उसके बाद ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। बाकी आप लोग अपने भी जो विचार हैं, आप लोग जिसको भी जैसा भी पता है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है पद्य काव्य के कितने भेद होते हैं, तो ये 2 भेद होते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, दृश्य काव्य में क्या आता है, तो ऑब्वियसली जब दृश्य की बात आती है तो यानी कोई चीज़ जो देखी जाए, देख के उसके रस की अनुभूति की जाए, यानी ऐसा काव्य जिसकी रसानुभूति उसे देख कर की जाए, राइट, वो हो गया दृश्य काव्य। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था।
नेक्स्ट है फर्स्ट विमेन डीजीपी इन इंडिया, यानी जो भारत की जो फर्स्ट विमेन डीजीपी थी वो कौन थी, तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य हमारी फर्स्ट वुमेन डीजीपी थी, राइट। नेक्स्ट है थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। दोस्तों इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए हैं विपिन रावत में या मनोज मुकुंद नरवणे, उनको नहीं पता था। तो विपिन रावत उस समय हट चुके थे, उनका चार्ज लिया था जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो कहीं पर मेरे को अनुच्छेद मिला, कहीं पर कुछ लोगों ने बताया कि सर इसमें भाग पूछा गया, तो फिलहाल दोनों ही चीज़ें मैंने इसमें मेंशन कर दी। अगर अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 में जो मौलिक अधिकार है उनका वर्णन है, और उसके भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट है एगमार्क किससे संबंधित है, तो एगमार्क खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सी गर्म जलधारा नहीं है, तो कनारी, जो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग थी, कनारी गर्म जलधारा नहीं है। नेक्स्ट है श कैसी ध्वनि है, तो ये मूर्धन्य ध्वनि है, ठीक है। नेक्स्ट है उज्ज्वल में संधि कौन सी है, तो व्यंजन संधि है, भक्ति काल के लोकप्रिय कवि तुलसीदास। अल्नीनो क्या है, अल्नीनो एक गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं, तो इससे भूकंप नापते हैं, सभी को पता होगा। प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो ये था अप्सरा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बंगाल में द्वैत शासन किसने खत्म किया, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में द्वैत शासन खत्म किया, राइट। मुझे में कौन सा पुरुष है, तो उत्तम पुरुष है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल विनर 2020 कौन रहा है, तो यहाँ पर मैन और विमेन का कोई ऐसा कंफर्म मेरे पास नहीं आया, फिलहाल मैंने दोनों ही दे दिए। अगर मैन की बात करें तो नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं, और विमेन की अगर बात करें तो सोफिया कैनिन जो कि यूएस की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन जज किसे कहा जाता है, तो ग्रीन जज कहा जाता है कुलदीप सिंह को, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, बिकॉज ही प्रिसाइडेड ओवर अ नंबर ऑफ PILs ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी इन्होंने पर्यावरणीय मुद्दों पर काफ़ी सारे जो इश्यूज हुए हैं उन पर अपनी अध्यक्षता की है, दैट इज़ वाई इनको ग्रीन जज बोला जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है सर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द, तो ये आपके क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपाद मस्तक। नेक्स्ट है लाइनक्स क्या है, अगेन ये आपका कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो माउंटेन डे कब मनाया जाता है, यानी पर्वत दिवस, तो ये हो गया आपका 11 दिसंबर को। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज मुरे, जिसकी लंबाई की अगर बात करें 2575 यानी 2575 मीटर के आसपास ये लंबी है, राइट। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। कामायनी की रचना किसने की थी, तो ये जयशंकर प्रसाद की है रचना। नेक्स्ट है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो ऑब्वियसली O पॉजिटिव है, जो किसी भी ब्लड ग्रुप को चढ़ाया जा सकता है, राइट। तो नेक्स्ट है नेशनल मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। किनके जन्म दिवस के अवसर पे, तो ये मनाया जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बर्थ डेट पर, राइट। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट है हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। फर्स्ट विमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थी, तो ये थी मीरा कुमार। नेक्स्ट है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम इज रीनेम्ड एज, यानी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को रीनेम किया गया है किनके नाम पे, अरुण जेटली के नाम पे, तो अभी इसका नाम हो चुका है अरुण जेटली स्टेडियम। नेक्स्ट है टोबा टेक सिंह किसकी पुस्तक है, तो टोबा टेक सिंह सादत हसन मंटो की लघु कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौंडीचेरी किसकी एक बस्ती थी, ये फ्रांसीसियों की बस्ती थी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की, तो दोस्तों रेड क्रॉस की स्थापना की है हेनरी डोनाल्ड ने 1863 में, और उसके हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो स्विट्जरलैंड में है, राइट। नेक्स्ट है एशियन ड्रामाज ऑथर यानी एशियन ड्रामा किसकी रचना है, तो ये रचना है गनर माइडल की, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बजट 2020 बाय विच ईयर मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी विल बी डबल्ड। इसका मतलब हो गया कि जो इस साल का हमारा बजट है यानी 2020 का जो बजट है उसके अनुसार जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, राइट, उसको बढ़ा के डबल किया जाएगा किस वर्ष तक, तो ये वर्ष है 2025 तक, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें तो ये हो जाता है हमारा प्रसारण का विलोम क्या है, तो इसका विलोम है अकुंचन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सोरठा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन एग्जैक्टली मेरे पास पूरा नहीं आ पाया है, लेकिन वो सोरठा था इसलिए उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया है हिंदी सेक्शन में, ठीक है। अब इसके आगे कुछ एक टॉपिक्स आपको बता देता हूँ जो रिलेटेड टू रीजनिंग सेक्शन है, जिससे 50 क्वेश्चंस बने हैं, तो वो टॉपिक्स आपके लिए जानने बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है कि ये टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आपको रीजनिंग की
प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप उस टॉपिक को डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। काफ़ी सारे इसमें के टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं शूट कर चुका हूं, और जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उन टॉपिक्स को भी मैं बहुत जल्दी शूट करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग सीधे अपने टॉपिक्स। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट की 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी ईजी रहे हैं। नेक्स्ट है पजल टेस्ट, पजल के क्वेश्चंस आए हैं 1 से 2, ये भी इजी रहे हैं। सीरीज़ की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज़ के थे जो मॉडरेट लेवल के थे। नेक्स्ट है क्लॉक यानी घड़ी, तो घड़ी की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन घड़ी के आए हैं, ये भी आसान थे। डायरेक्शन यानी दिशा दूरी की बात करें 3 से 4 क्वेश्चन दिशा दूरी के भी थे, ये भी मॉडरेट लेवल के रहे हैं। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, तो यहाँ पर भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि काफ़ी आसान थे। नेक्स्ट है सिलॉग्स यानी न्याय निगमन, जिसमें कुछ ए बी हैं कुछ बी सी हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उस तरह के 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि मॉडरेट लेवल के थे। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चंस थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे। नेक्स्ट है एज प्रॉब्लम यानी आयु संबंधी समस्याएं जो होती हैं, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि ईजी लेवल के थे। और एनालॉगी की बात करें सादृश्यता, तो उसके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होता है जनरली रीजनिंग का, ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, जिसके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी थे। लॉजिकल ऑर्डर क्या हो गया, आपको कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और किसी लॉजिक के आधार पे उनमें एक सीक्वेंस बनता है, उस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसका भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो जाकर डायरेक्टली सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वेन डायग्राम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉडरेट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एनालिटिकल रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं मॉडरेट लेवल के। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या आ जाता है बेसिकली, जिनको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट अजम्पशंस यानी कथन पूर्वानुमान, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, है ना, तो ये सारे आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में, तो इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं टॉपिक की, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसका भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट से डायरेक्टली प्ले करके देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। 2 से 3 क्वेश्चंस इसके आए हैं। क्लासिफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफ़ी ईजी हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की अगर बात करें 2 से 3 क्वेश्चंस इंग्लिश अल्फ़ाबेट की पूछे गए हैं। और वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द निर्माण, तो शब्द निर्माण के भी 1 से 2 क्वेश्चन आसान पूछे गए हैं। नेक्स्ट ऑर्डर रैंकिंग के 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं मॉडरेट लेवल के। एंड नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग यानी गणितीय जो तर्क शक्ति होती है, उसके भी 3 से 4 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के पूछे गए हैं, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो ओवरऑल आपका क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोगों ने देख लिया है, और मैं कह सकता हूं कि ये पेपर इजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इसको हम लोग बहुत टफ भी नहीं बोलेंगे, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर हमारा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ अब जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने फ्रेंड्स के बीच में। और जो लोग भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लगे हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो लोग भी फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आ रहे हैं, कि यहाँ पर मैं आप लोग को रीजनिंग रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं या जितने भी डाउट्स आप लोग के होते हैं उन सबको मैं क्लियर करता हूं। और जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उनमें जो लेटेस्ट पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का, वो क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। और आप लोग के भी अगर कहीं कोई डाउट्स हैं तो आप लोग डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे जो वीडियोज़ हैं उनमें मैंने अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर रखा है, उस नंबर पे भी मेरे पास डायरेक्टली क्वेरीज आती हैं और आप लोग भी सेंड कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं इसमें आपके लिए कुछ मैथ्स के टॉपिक्स भी डिस्कस करूंगा, तो डो नॉट वरी अबाउट दैट। और जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उनसे रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं आप लोग के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। सो दोस्तों, चैनल के साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।